नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 9 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर था और आज के सभी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी आज के इस वीडियो में आज पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा, और साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन से। जैसे कि चौथे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनमें से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई देखिए, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में साथियों जो कोयला है, ये कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कोयला हो जाता। एक क्वेश्चन था, संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से वे अनुच्छेद, कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकार की, तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका प्रावधान किया गया है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था। तो देखिए, रामायण और महाभारत दोनों का ही फारसी भाषा में अनुवाद किस शासक ने कराया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ अकबर हो जाता। मुगल शासक अकबर ने कराया था। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन राउफ नेरित से था। ठीक है, मतलब उसका आंसर आपका राउफ ही होता अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था। और डायरेक्ट अगर पूछा था राउफ नेरित का संबंध किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था, टेस्ट मैच क्रिकेट में नई गेंद का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो देखिए, टेस्ट मैच क्रिकेट जो खेला जाता है उसमें गेंद को कब बदला जाता है, तो 80 ओवर के बाद। याद रखना, 80 ओवर के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बैगा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बैगा जो है साथियों, ये मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, देखिए, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद जो है भारत का गवर्नर जनरल हो गया था या बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। तो इसके लिए आपका राइट आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाता। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन था, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो वही 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें साथियों, तो 17.5% जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो भारत में निवास करती है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, विजय केलकर समिति का संबंध किससे था। तो देखिए, विजय केलकर समिति जो है ये पीपीपी मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका पीपीपी मॉडल का मूल्यांकन हो जाता। एक क्वेश्चन था, वर्ष 2023 तक ओलंपिक में इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है। यानी वर्ष 2023 तक इनमें से कौन सा खेल है जिसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में आपका क्रिकेट था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन था साथियों, अब के क्वेश्चन जो हैं वो आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं। चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। ये देखो, क्रिकेट के खेल में कब बॉलर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, तो भाई जब रन आउट होता है। अब देखिए, रन आउट जो होता है इसका क्रेडिट जो है पूरी टीम को जाता है, फील्डर्स को जाता है। ये जो है रन आउट जब कोई भी होता है तो इसका क्रेडिट जो है बॉलर को नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन था, अली बंधुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो बात करें अली बंधुओं की, तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था 2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो साथियों ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाता। एक क्वेश्चन था, कर्नाटक संगीत में पदम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कर्नाटक संगीत के जनक साथियों संत पुरंदरदास थे और कर्नाटक संगीत में पदम का मतलब होता है प्रेम कविता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका प्रेम कविता हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है।
तो देखिए अनुच्छेद 15 का संबंध साथियों, देखिए राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी का उल्लेख है जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार का ही ये भाग है। साथियों मैंने 2.0 चैनल में 1 से लेकर 395 जो मूल अनुच्छेद है उसका कंप्लीट क्लास करा दिया है, वो अगर देख कर गए थे तो आसानी से आपने कर दिया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन था कौन सा मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया था। भाई मौलिक अधिकार पहले 7 थे, ठीक है, लेकिन अभी 6 हैं, तो कौन सा हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था ना मौलिक अधिकार की सूची से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका संपत्ति का अधिकार हो जाता। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का क में है और संविधान के भाग 12 में है, ठीक है, और ये वर्तमान में भी कानूनी अधिकार है। एक क्वेश्चन था बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए बीसीसीआई की स्थापना जो है साथियों दिसंबर 1928 में हुई थी, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता दिसंबर 1928। एक क्वेश्चन था पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किस भारतीय ने जीता था? तो करेक्ट होता उदयचंद, और उदयचंद ने जो है 1961 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है उदयचंद हो जाता। एक क्वेश्चन था बिल्हन किसके दरबारी कवि थे? देखिए बिल्हन जो है ये विक्रमदायित्य षष्ठम के दरबारी कवि थे, चालुक्य वंश के शासक विक्रमदायित्य षष्ठम के, तो इसका करेक्ट आंसर आपका विक्रमदायित्य षष्ठम हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? अब देखिए भारत में केवल 2 ही राष्ट्रीय जलमार्ग है, एक है आपका NW1 और एक है NW2, तो इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन में दिया होगा। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था ओलंपिक खेल 2028 अमेरिका के किस जगह पर खेला जाएगा? ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ओलंपिक खेल 2028 की बात करें तो ये अमेरिका में तो खेला जाएगा, लेकिन अमेरिका के किस जगह पे? तो लॉस एंजेलिस इस क्वेश्चन का करेक्ट होता, क्योंकि लॉस एंजेलिस आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। देखिए इस सत्र में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाना है, यानी 2028 में। एक क्वेश्चन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना में फिरोज शाह का साथ किसने दिया था? तो राइट आंसर होता न्यायमूर्ति तेलंग ने। कब? देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल किस देश में खेला गया था? तो भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का जो फाइनल है ये इंग्लैंड में खेला गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है इंग्लैंड हो जाता। एक क्वेश्चन था भोटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों देखिए भोटिया नृत्य की यहाँ बात करें, वैसे देखिए जब भी भोटिया का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले सिक्किम आता है, तो सिक्किम ऑप्शन में नहीं था। आज आपको ऑप्शन में उत्तराखंड दिया हुआ था, जो कि करेक्ट होता। देखिए सिक्किम में ना ये भोटिया और लेप्चा और भोटिया नामक जनजातियाँ पाई जाती है, यहाँ पर भोटिया नृत्य आपसे पूछा था तो उत्तराखंड हो जाता। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 22 भाषाओं को याद रखना, 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन था नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? यानी नीति आयोग के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपसे पूछा था, जो कि R सुब्रमण्यम करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था रश्मि शुक्ला वर्ष 2021 में किस फोर्स में शामिल हुई थी? तो रश्मि शुक्ला की वर्तमान में अगर बात करें 2024 में, तो ये मुंबई की DGP हैं, मुंबई की पहली महिला DGP बनी है ना, याद रखना रश्मि शुक्ला। लेकिन 2021 में पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर CRPF हो जाता। 15वीं जनगणना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो भाई 2011 करेक्ट होता। 2011 में जो राष्ट्रीय जनगणना थी वो तो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, तो 2011 यहाँ करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था किस धर्म के लोगों के द्वारा ईस्टर पर्व या ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा हो जाता। एक क्वेश्चन था मुद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए मुद्रा थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। आगे देखिए क्वेश्चन था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भाई बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन बहमन शाह, इनका उपनाम हसन गंगू भी था, हसन गंगू के नाम से भी इनको जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन था क्रिकेट में जब एक वाइड बॉल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता है साथियों, ठीक है।
आगे देखिएगा, आज क्रिकेट से सभी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 37, 38 और 39 में किसका उल्लेख है? तो बारीकी से आपको बता देते हैं। जैसे कि आर्टिकल 37 जो है ये कानून या युवा न्याय के साथ संघर्षरत बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। अनुच्छेद 38 जो है ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा, राज्य महिलाओं व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था पर ध्यान रखेगा और साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी रखी गई है। ये सभी जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में आज के कि मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अब्देल फतेह अल सीसी करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था दूध उत्पादन जो है यानी मिल्क प्रोडक्शन ये किस मंत्रालय यानी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर साथियों केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हो जाता। बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवा रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, आधुनिक नृत्य का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक नृत्य का पिता उदय शंकर को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका उदय शंकर हो जाता। एक क्वेश्चन था, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म श्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म श्री अवार्ड 2009 में दिया गया था, ठीक है। और इनको जो है ना 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 2009 हो जाता। एक क्वेश्चन था, अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का गठन कब हुआ था? देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का गठन 1937 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर 1937 हो जाता, याद रखना। अगर आपसे पूछे भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1893, याद रखना। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खब्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सिंधु नदी हो जाता, क्योंकि सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खब्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भाई प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी ना, तो 943 करेक्ट आंसर होता आपका। एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो याद रखिए, 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर 17.72% रही थी। आगे देखिए, क्वेश्चन था, शतरंज के खेल में प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो खान पूछे तो 64 और केवल प्यादा पूछा था तो 8 प्यादे होते हैं। राइट आंसर होता 8। एक क्वेश्चन था, भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? देखिए, भारत में रॉलेट एक्ट जो है ये साथियों 1919 में पारित हुआ था, 1919 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1919 हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है? तो देखिए, संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। करेक्ट आएगा धर्मनिरपेक्ष देश। एक क्वेश्चन था, EWS किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया था? तो साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो आयोग या SR सिन्हो समिति की या आयोग की अनुशंसा पर। आपको बता दें, देखिए, EWS के अंतर्गत जनरल कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। देखिए, मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो आयोग का गठन किया गया था, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर EWS को आरक्षण दिया गया 10% का, ठीक है। इसको 103वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया था, याद रखना। पल्लव वंश का संस्थापक आपसे पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में आज, जिसका करेक्ट आंसर आपका सिंह विष्णु हो जाता। साथियों, आप लोगों का पेपर कब है और किस शिफ्ट में है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आज के चारों शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिल पाए थे वो मैंने करा दिया। अब सभी लोग वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। 2.0 में जाना जरूर, वहाँ पर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़कर जाना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।